देश भर में आज मनाई जा रही सावन की शिवरात्रि। भोले के भक्त सुबह से ही शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। शिवरात्रि पर महाकाल की विशेष आरती हुई। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। यूपी के गाजियाबाद में दिखी कांवड़ियों का अलग अंदाज। दौड़ते हुए एक दूसरे कांवड़िए को दे रहे हैं त्रिशूल। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दिन रिकॉर्ड कांवड़ियों ने किया स्नान। कांवड़ में जल लेकर कांवड़िए हुए रवाना। पुलिस प्रशासन को सड़कों पर करनी पड़ी काफी मशक्कत। यूपी के मेरठ में शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीआईजी मेरठ जोन ने बाबा औघड़नाथ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कांवड़ियों के बीच बांट रहे फल और पानी। दिल्ली की सड़कों पर कांवड़ियों की धूम है। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। सड़कों पर दिख रहा अनोखा कांवड़। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का ब्रिटेन दौरा। पीएम कियर स्टारमर और किंग चार्ल्स III से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को करेंगे मालदीव का दौरा। मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 52,30,126 मतदाताओं के नाम। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम 2 जगह मिले, जबकि 18 लाख वोटर्स मृत पाए गए और 26 लाख वोटर्स दूसरी विधानसभा में जा चुके हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने दी जानकारी। महज 2.70% वोटर्स का फॉर्म जमा करना बाकी है। 97.30% वोटर्स ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के अभियान में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में उतारा जागरूकता रथ। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज 30वां दिन है। वोटर लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था पर आज भी हंगामे के आसार हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन काले कपड़े में आए महागठबंधन के विधायक सदन में के वेल में पहुंचे। मार्शल के साथ धक्का मुक्की हुई। महागठबंधन के विधायकों ने कुर्सी और टेबल उठाकर हंगामा किया। पोस्टर फाड़कर सीएम नीतीश कुमार की तरफ उछाला। तेजस्वी यादव बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुप बैठने वाले नहीं, ये अधिकार ही नहीं वोटर का अस्तित्व मिटा रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना कहा, गरीबों और मजदूरों का वोट काटा जा रहा है। नीतीश सरकार का कांग्रेस पर अटैक। शकील अहमद बोले, बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल, डर बनाकर चुनाव जीतना चाहती बीजेपी। मंत्री विजय चौधरी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, ये लोग अल्पसंख्यकों और दलितों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, 2003 में जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था। तेजस्वी यादव को रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की चिंता है, इसलिए डरे हुए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। हर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक नई रणनीति बनाती है। एसआईआर को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का तंज। कहा, वोट काटना और फर्जी वोट जोड़ना ही एसआईआर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है, महागठबंधन को महाहार का सामना करना पड़ेगा। बिहार के पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। विधानसभा सत्र से और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज दोपहर 12:30 बजे बैठक है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर जानकारी दी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बीजेपी सांसदों की बैठक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी बयानबाजी तेज हुई। ममता बनर्जी बोली, धनखड़ के इस्तीफे में कुछ गड़बड़ है। बीजेपी का पलटवार, किसी के स्वास्थ्य का मजाक बनाना शर्मनाक है। जगदीप धनखड़ को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, कम से कम उपराष्ट्रपति की फेयरवेल पार्टी तो देते। धनखड़ के स्वास्थ्य के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर उठाया सवाल। कहा, नीतीश जी अस्वस्थ हैं, उनका भी यही हाल होगा। उपराष्ट्रपति से जानबूझकर लिया गया इस्तीफा। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। बीच कार्यकाल में धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उठाया सवाल। कहा, जरूर गंभीर बात रही होगी। धनखड़ का अपमान करने का भी लगाया आरोप। दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर जो बयान बताया जा रहा है वैसा नहीं है। केंद्र सरकार के बचाव में उतरे ओपी राजभर। कहा, उपराष्ट्रपति के अस्वस्थ होने की खबर काफी समय से चल रही थी। विपक्ष को सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कहा, उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाएं आपने निभाई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील। का आज का दिन किसानों का है, किसान कल्याण पर चर्चा होने दें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के सवाल पर हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन के माध्यम से किसानों के बीच सरकार की योजनाएं रखना चाहते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगा लालू यादव परिवार की किस्मत का फैसला। रेलवे टेंडर घोटाले के मामले में केस चलाने की आज अदालत सुनाएगा फैसला। तेजस्वी और राबड़ी देवी दोनों आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई होगी। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस की तारीफ की। उद्धव ने फडणवीस को बताया बुद्धिमान और ईमानदार नेता। शरद पवार बोले, इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विश्व की समस्याएं और भारतीयता पर रखे अपने विचार। कहा, समस्याओं पर चर्चा होती है लेकिन समस्याओं के उपायों पर चर्चा नहीं होती। योगी सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। जमीन खरीद पर महिलाओं को मिलेगी छूट। महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। पीलीभीत में सपा की पार्टी कार्यालय खाली न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, कार्यालय की जगह पर कब्जा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। सपा ने सिर्फ 115 रुपए में ऑफिस किराए पर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना जमीन पर अतिक्रमण कर रही है सपा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर अटैक। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को आगरा की अदालत ने 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। सोमवार को दिल्ली से हुई थी अब्दुल की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार और ईडी पर भूपेश बघेल का अटैक। कहा, विपक्ष को दबाने के लिए झूठे मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह फ्लॉप रही है। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। एक हफ्ते में एक बार 5 मिनट परिवार से कर सकेंगे ई मुलाकात। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले पर उज्ज्वल निकम ने जताया दुख। कहा, जांच एजेंसी में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस मामले में विशेष पीठें बननी चाहिए। मुंबई से सटे कल्याण के अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की पिटाई। मामूली सी बात पर आरोपी ने लड़की को बेरहमी से पीटा। यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त किए गए। साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था एक शख्स। इनकम टैक्स की टीम ने कर रही कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। चूड़ी के दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दहशत फैलाने के लिए चलाई गई गोली। मारपीट और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने फायरिंग में चली गोली का खोखा बरामद कर लिया है। फायर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर बनाया था लूट का प्लान। पूर्वी कच्छ में हाईवे पर कारोबारी राजू भाई रसिक भाई की कार रोककर बदमाशों ने 12 लाख रुपए की लूट की कोशिश की। नाकाम रहने पर चाकू से हमला किया। झारखंड के सरायकेला खरसावां पुलिस एसएसबी और झारखंड जगुआर की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। नक्सलियों के जरिए लगाए गए 1.5 किलो आरडीएक्स को डिफ्यूज किया। दिल्ली के चांदनी महल में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से एक मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद हुई। ओडिशा के जाजपुर में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब मिली। पुलिस ने शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तेल के टैंकर में छिपाकर ले जा रही थी शराब। मध्यपुरम मंदिर के गार्ड की पुलिस हिरासत में मौत का मामला। कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश। पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। मथुरा में बहन के प्रेमी को गोली मारने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। सहारनपुर में आपसी विवाद में खूनी झड़प। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद प्राइवेट बस गड्ढे में गिरी। बस ड्राइवर की मौत। 15 लोग जख्मी हो गए। यूपी के उन्नाव में खेत में बनी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 1 मजदूर की मौत। गोंडा के परसिया गांव में खेत में बाढ़ के लिए लगे कटीले तार में दौड़ गया करंट। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एक एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। हत्या के आरोप में पुलिस कर रही थी तलाश। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी भर गया। एक गाड़ी में सवार 4 लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम के साथ मोगा के मेयर मौके पर पहुंचे। पानी में उतरकर गाड़ी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश। मरीन ड्राइव पर लोग बारिश में मस्ती करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से बाढ़ की आशंका। बारिश होने पर लोगों से नदियों के पास न जाने की अपील की गई है। उधमपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कठुआ में बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। एसएसपी ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा। लाउड स्पीकर से बारिश से लोगों को चेतावनी दी जा रही। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में अलर्ट। नदियों के किनारे न जाने की चेतावनी। राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड। राजौरी पुंछ हाईवे पर गिरा मलबा। हाईवे पर फंसी हैं गाड़ियां। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। पुंछ में तेज बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ आ गई। कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। कई जगहों पर लोग फंसे हुए। अमूल को मिला एक नया चेयरमैन। अशोक चौधरी निभाएंगे अब नई जिम्मेदारी। एमपी के सीएम मोहन यादव का रोजगार पर फोकस। कहा 400 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 1500 लोगों को रोजगार मिला। रजा अकादमी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। हजरत शेख अबू बकर मुस्लियार को भारत रत्न देने की मांग की।
MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को होगा रिटायर। 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। पाकिस्तान बॉर्डर पर और ज्यादा मजबूत हुई सेना। वायुसेना के बाद थल सेना को भी मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर पश्चिमी सीमा पर तैनात होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का आगाज होगा आज दोपहर 3:30 बजे। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। मैनचेस्टर टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम ने किया सिर्फ एक बदलाव। शोएब बशीर की जगह लियाम डॉसन को मौका दिया गया है। टीम इंडिया चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 में कर सकती है 2 बदलाव। आकाशदीप और नीतीश रेड्डी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को मौका मिल सकता है। जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। आकाशदीप और अर्शदीप सिंह के इंजर्ड होने के चलते नहीं मिलेगा आराम। मध्य प्रदेश में अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट टैक्स फ्री हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। फिल्म स्टार अनुपम खेर से मिले सीएम मोहन यादव। तन्वी द ग्रेट के कलाकारों से भी मुलाकात की।